Hello everyone, good evening. We always try to make certain recipes which belong to a certain culture. जैसे अभी ये कोई culture को belong तो नहीं करती है, but then this is the kind of burger which has been trending since past 5 or 6 years, which is called a black bean burger. Black bean burger को हम मतलब सिंपल भाषा में अगर इतना ही आप एक्सप्लेन आपको कर सकूँगा तो वो होता है कि आपकी ब्लैक बीन्स होती है या फिर किडनी बीन्स नहीं बोल सकते, बट ब्लैक बीन्स आई शो यू अगर आप देख सकेंगे. सो विल बी ट्राइंग टू क्रिएट अ बर्गर पैटी आउट ऑफ दिस. और इसमें पूरा कंप्लीट एक वेजिटेबल का बेस रहेगा एंड इट विल बी रियली टेस्टी, रियली अमेजिंग, क्रिस्पी बर्गर रहेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग माई गैस कुकिंग स्टेशन. ठीक है, एंड वंस एवरीथिंग इज डन व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू ऐड सम इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट विच इज़ ऑयल. तेल का इस्तेमाल तो हम करेंगे लेकिन बहुत कम करेंगे, बिकॉज इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है कुकिंग होने के लिए, राइट. सो वंस आई हैव दैट थिंग सॉर्टेड आई just try to let the oil heat up and then we'll add certain ingredients. How many people are watching and where are people watching from? कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से है, और आपकी कुछ अगर क्वेरीज है तो अभी से मुझे पूछना शुरू कर दीजिए. आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. तो जैसे ही तेल देखिए मेरा गर्म तो हो रहा है, मुझे इसमें अभी ऐड करना है थोड़ा अनियन, बट आई जस्ट वेट फॉर द ऑयल टू हीट अप. There goes my finely chopped onion. You hear that sizzling? This is the seasoning of onion that we are looking forward to. बहुत टेस्टी बनने वाला है, नो डाउट. और इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसलिए मैं इसको सेमी हीट पे रख देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट माई अनियन टू बर्न ऑफ. जब ये थोड़ा सा हीट होना शुरू हो जाता है, नाउ आई एम एडिंग जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट. यू कैन जस्ट स्टिक विथ नॉर्मल गार्लिक पेस्ट एज वेल, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको इंडियन पैलेट के हिसाब से ही बनाना है उसको. देखिए इनका एक ऑर्डर रहेगा ऑफ कुकिंग, इट वुड बी बेस्ड ऑन कि वो कितने लेट कुक होते हैं या फिर कौन सी वेजिटेबल जल्दी कुक होती है. जो सबसे जल्दी कुक हो जाते हैं वैसे इंग्रेडिएंट्स हम सबसे आखिर में डालेंगे इस पूरे मिक्सचर के. एंड वी आर क्रिएटिंग अ पैटी, तो इसलिए ये थोड़ा सा एक बाइंडिंग कंसिस्टेंसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी डोंट वांट दैट थिंग टू बी वेरी रनी. सो वंस my onion and ginger garlic paste are well combined, what I'll try to scrape off the remaining onions, right. अब इस चीज़ को ऐड करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, विल ऐड आर फाइनली चॉप्ड कैरेट्स. देखिए मैंने कितना फाइनली चॉप किया है इसको. यू कैन ऑल्सो ग्रेट दिस कैरेट्स, तो उससे भी एक अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाती है. द रीज़न आई एम कीपिंग देम फॉर अ बाइट साइज, इसकी वो जब मिक्सअप होंगे और जब पैटी के साथ एक क्रिस्पीनेस एज वेल एज चुई टेंडेंसी रहेगी, जिसको अल्दांते कहते हैं, जनरली पास्ता के साथ होता है, बट एंड इवन विथ वेजिटेबल्स थोड़ा एक चुई कंसिस्टेंसी, एक क्रिस्प कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी लगती है. राइट, लेट्स जस्ट cook everything perfectly well. So once we've added the carrots, अभी हम मेक श्योर क्या करेंगे, इसमें हमको सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट तो हमारी ब्लैक बीन्स है, उनको मैं मैश करूँगा, उसमें ऐड करूँगा. बट दिस सेकेंड इंग्रेडिएंट विच आई वांट टू ऐड लाइक विच इज़ छेना. मैंने अमूल का जो थिक क्रीम वाला जो हमारा मिल्क होता है, अमूल गोल्ड मिल्क, उसको यूटिलाइज़ किया है इस चीज़ में. और आप जनरल अमूल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, भाई मलाई तो बहुत अच्छी निकलती है,
और उसका छेना अगर आप बना लेंगे तो फिर देन देयर आर वंडर्स दैट यू कैन डू. द रीज़न आई हैव नॉट यूज्ड पनीर इज़ बिकॉज पनीर को क्रम्बल करके उस कंसिस्टेंसी पे लाना इज़ नॉट a good idea. So see, now as you guys can see, I'm trying to add the solid part of chena in my mixture and इसको फिर से हम मिक्स कर रहे हैं. So you guys can hear the sizzling. This is the sizzle we are looking for, and this is the consistency of the mixture that we're looking forward to. Perfect, amazing. Try to fold it and try to also make sure कि कोई भी ingredient बहुत ज़्यादा कुक होके स्टिक अप नहीं हुआ है आपके पैन पे. सो लाइक एज यू कैन सी कि इसमें सब चीज़ें परफेक्टली कुकड हो रही है और कोई भी चीज़ चिपक नहीं रही है सरफेस को. नाउ आई ऐड यू कैन आइदर ऐड मैश पटेटो. मैं जैसे मैश पटेटो करने के लिए मैंने एक बॉइल्ड पटेटो लिया है. बॉइल्ड पटेटो को मैं क्रम्बल करूँगा, हाथ से ही क्रम्बल कर सकते हैं आप लोग. जस्ट मेक श्योर दैट यू यूजिंग ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस. अपने हाथ अच्छे से धोए होंगे. Then you are free to use your hands. This will provide a very good binding quality to us. See, at this point what I'll do is I will also add one ingredient which I want to showcase, which is Amul's newest addition to their range, which is instant mashed potato powder. ये powder है. These are all potato flakes which you can easily use. इसमें बस थोड़ा सा पानी डाल देंगे. अगर आप इसको normally use भी कर सकते हैं. You can sort of create a mashed potato tendency वाला potato and it would be purely potato. So what I'll be doing is I'll be adding some potato flakes into this thing. This will also ensure कि इसकी एक कंसिस्टेंसी जो बनेगी अभी वो एक थिक बेस की बनेगी. गैस as usual on low flame. Amazing, good. At this point when everything is perfectly combining और अच्छे से कुक होने की कगार पे जब आपको दिखता है कि हर चीज़ हो रही है, then what you can do is you can add in, and this is perfectly optional. आप इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे जिससे एक बटरी कंसिस्टेंसी आएगी इसमें पूरे डिश में. बट इससे ये छूटेगा नहीं. आपको ये चीज़ की भी गारंटी रहेगी कि ये छूटेगा नहीं बिकॉज इसमें हमने बहुत सारा मॉइस्चर रखा है. सो एवरीथिंग वुड बी perfectly well combined. And then I'll switch off the gas and now I'll start adding in my spices. तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगा थोड़ी कोरिएंडर पाउडर. वी आर क्रिएटिंग अ डिश जो इंडियन पैलेट को भी पसंद है, तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि मसाले का अच्छा इस्तेमाल करें. So coriander powder, cumin powder and just a small pinch of turmeric powder, right? Red chili powder, it's perfectly optional. If you don't want to use it, आपने थोड़ा सा यूज़ कर लिया. And then some black pepper, that too again is perfectly optional. इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा freshly chopped coriander leaves, mint leaves. बाबुल जी बोले simple homemade recipe. Yes, Babul ji, this is indeed a very simplistic recipe. बहुत simple है, even though it is of gourmet quality nowadays served in multinational restaurants, and it's like amazing recipe. But then still you guys can see it is very easy to make. तो आपने देखिए मैंने गैस को तो पूरा बंद ही करके रखा है, फिर भी हर चीज़ कंबाइन होकर एक परफेक्ट टेस्ट प्रोफाइल आ रही है. एंड नाउ विल गेट बैक टू द मेन पार्ट. मैंने इसमें अभी नमक नहीं डाला है बिकॉज आई वॉन्ट टू ऐड इन माई black beans, which are the hero, the protagonist of this whole recipe, right? So make sure that you are perfectly, जैसे ये पाव भाजी वाला जो एक ये होता है मैशर,
उसे आप ट्राई कीजिए। इफ माई कुकिंग प्लेटफॉर्म वुड नॉट अलाउ मी टू डू दैट वेरी इजीली, तो मैं एकदम वहाँ से उसको मैश करके रखता हूँ। और एल्स यू कैन ऑल्सो यूज़ अ ब्लेंडर, बटन ब्लेंडर में क्या होता है कि वो एकदम बहुत कोर्सली ग्राउंड अगर हो जाता है तो कभी कभी आपको वो एक जो टेस्ट प्रोफाइल चाहिए कि वो थोड़ा सा आपको बिट्स एंड पीसेस ऑफ ब्लैक बीन मिले, वो शायद पॉसिबल ना हो। Amazing, this is coming to a very great consistency. और इसके कुछ कुछ पीसेस ऐसे हाफ एंड बिट्स में रहेंगे तो वो तो और ही परफेक्ट है। जिन लोगों को थोड़ा सा पसंद है कि बिट्स एंड पीसेस ऑफ थोड़ा सा आपका एक जो पैटी होता है उसके आ जाए। So here we have the mashed black beans, as you guys can see here. We'll try to add this thing in here. थोड़ा सा ही डालिए शुरुआत में, because we would never know कि exactly ये किस consistency पे thicken up होना शुरू कर देगा। एक्चुअली ट्रेडिशनली ये रेसिपी बनाते वक्त होता क्या है कि ये मिक्सचर ठंडा भी होने देते हैं थोड़ा सा, सो दैट आप हाथों का इस्तेमाल करके इस चीज़ को एक बॉल शेप में या फिर एक पैटी शेप में मोल्ड कर सके। एंड जस्ट फॉर द क्रंची फैक्टर फॉर द पीपल हु आर अफेंडर्स और मे बी द फैंस ऑफ क्रिस्पी फ्लेवर, तो इनके लिए मैंने क्या किया कि जो फ्लैटेंड राइस होता है हमारा पोहा होता है, तो पोहे को मैंने थोड़ा सा ग्राउंड करके रखा है। सो दिस इज़ ग्राउंड पोहा फ्लैटेंड राइस। इससे थोड़ा क्रिस्पी क्रंची फैक्टर आएगा। बस आप इसको थोड़ा सा डाल दीजिए शुरुआत में, एंड देन विल ट्राई टू मिक्स अप द कंप्लीट थिंग। अब मैंने गैस बंद क्यों किया था, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है कि जैसे आप इसको अगर फ्रिज में ना रखना चाहे, अगर आपको लगता है कि आपका कुकिंग टाइम आपको एकदम शॉर्टन अप करके आपको एकदम फटाफट रेसिपी बनानी है, तो क्या हो जाता है कि आपने पहले ही गैस बंद किया है तो मिक्सिंग होने के लिए तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, और आप इसके हाथों से थोड़े से पैटीज बना सकते हैं। सो राइट, नाउ as you guys can see this is the mixture that we are looking forward to. And then finally the last part being that we'll add some salt. मैं salt बहुत कम डालूंगा बिकॉज सॉसेस में भी बहुत सॉस जाएगा। एक सॉल्ट का प्रोफाइल हाई रहेगा, क्योंकि हम जो सॉस भी यूज़ करेंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आप टमेटो सॉस यूज़ करेंगे। समटाइम्स इफ़ यू आर यूजिंग मेयोनीज एज वेल और मे बी अदर सॉसेस, तो सॉल्ट थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। सो चूज़ अकॉर्डिंगली। परफेक्ट। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज़, मैं एक प्लेट ले लेता हूँ जिससे मैं डो को थोड़ा सा सेट करूँगा। So here I have a long big plate. तो देखिए मैं थोड़ा सा प्लेट में इसको रख के टू स्प्रेड इट, और विदाउट यूजिंग माई हैंड मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको बस एक फॉर्म देने का, और फिर इसको हाथों का इस्तेमाल तो करने ही वाला हूँ मैं, राइट। इससे थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी आ जाएगा इसको, एंड देन आई विल जेंटली ट्राई टू mix up everything so that it forms into a consistency which can be patted into a patty. एक पैटी बनने की कंसिस्टेंसी आ जाए बस, राइट। और बहुत इजीली हो जाएगा सिंस वी आर यूजिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स हु आर हेल्पिंग टू क्रिएट दिस कंसिस्टेंसी। See, as you guys can see, I'm using my hands
देखिए इसको आपको ऐसे करना है एंड वाला, दिस इज़ योर परफेक्ट पैटी विच हैज़ होल्डेड इट्स फॉर्म। आप मैं अभी फ़िलहाल एक ही आपको बर्गर दिखा रहा हूँ, तो एक पैटी बना ली। यू कैन विद दिस काइंड ऑफ मेजरमेंट्स, जैसे मैंने जितना डाला था तो उस हिसाब से आप 3 या 4 पैटीज़ तो डेफिनेटली बना सकते हैं। राइट, एंड वंस वी आर डन विद दैट, अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे बंस को अच्छे से ग्रिल होना चाहिए, इस हिसाब से तो उनको रख देंगे हमारे किचन प्लेटफॉर्म पे। सो दिस इज़ माय ग्रिलिंग पैन, स्मॉल लिटिल petite वर्जन ऑफ अ ग्रिलिंग पैन, एंड आई हैव कट द बन इन टू परफेक्ट हाफ्स। ऐसा ही कीजिए, और इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू कुक इट ऑन द फाइनल मोमेंट। आप इसको थोड़ा सा पहले से भी कुक करके रख सकते हैं, बन को थोड़ा क्रिस्पीनेस वो मेंटेन करेगा, इट विल नॉट लूज़ एनी मॉइस्चर, या फिर वो अपना क्रंचीनेस मिस नहीं करेगा। So what I'm doing is, like you guys can see, I'm brushing off the butter, जिससे वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए, और मैं इंटरनल जो अंदर का पार्ट है उस पर ही कर रहा हूँ फ़िलहाल। देन वंस यू डन, आप थोड़ा सा एक ब्रश इस पर भी करेंगे, सो दैट द लोअर पार्ट ऑफ द बर्गर इज़ ऑल्सो वेल कोटेड विद बटर, एंड देन यू विल जस्ट कीप इट हियर। सिंस वी हैव द petite वर्जन ऑफ द पैन, तो इसमें होगा क्या कि एट वन टाइम, एट अ गिवन टाइम, वी कैन ओनली डू वन पार्ट ऑफ द बन फॉर हीटिंग पर्पस। और देखिए वो ऑलरेडी कुक होना शुरू हो गया है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी होने वाली है हमारी ये। और ये रेसिपी आप जब देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये रेसिपी तो हम डेफिनेटली बना सकते हैं हमेशा। एंड नाउ दैट द समर पार्ट इज़ अराइविंग, तो उसमें क्या होगा कि भाई बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कुछ बर्गर पिज़्ज़ा टाइप का खाना है, तो एक वाई नॉट मेक अ हेल्दी वर्जन ऑफ दिस होल थिंग, राइट। यू गाइस कैन ऑलरेडी सी द ग्लियरिंग मार्क्स, जो थोड़ा ग्रिलिंग इसका ऑलरेडी हो चुका है। विल कीप ऑन ब्रशिंग। वो अभी इसको फिर से गर्म नहीं करेंगे, बट एक ग्रिलिंग हो जाता है तो उससे एक ग्लेज आता है बन को आपके, राइट। दिस पार्ट यू कैन सी इट्स ग्लॉसी, इट्स अमेजिंग। इसको एक बार थोड़ा सा टर्न कर देंगे, एंड नाउ गाइस सी, दिस इज़ द परफेक्ट बेस फॉर माई बर्गर। मैं इसको उठा के बाजू में रख देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट इट टू ओवर कुक। और ये अभी हमारा जो पार्ट है, द अपर पार्ट ऑफ द बन, इसको मैं सबसे पहले ऐसे रखूँगा। टेक सम बटर, जस्ट जेंटली ब्रश इट ऑफ ऑन द अपर पार्ट, कि जिससे ये यूनिफॉर्मली अच्छे हर जगह से ग्लेज भी हो जाए, कुक भी हो जाए। अमेजिंग, वाओ, ग्रेट। ट्राई टू ऑलवेज यूज सम काइंड ऑफ प्रेशर ऑन योर बन, जिससे क्या होगा कि बन एक अपना ग्रिलिंग मार्क भी पकड़ेगा और बहुत टेस्टी और अमेजिंग कंसिस्टेंसी का बन भी जाएगा। एज यू गाइस कैन सी, देखिए ये ऊपर पार्ट भी अच्छे से कुक हो रहा है मेरा। अमेजिंग, जस्ट टेक इट ऑफ। और अभी आता है हमारा मेन पार्ट, जिसके लिए हमें थोड़ा सा एक इसको पैटी को तलने के लिए, बट इसको शैलो फ्राई करेंगे, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। हमारे बन्स अभी एक टेम्परेचर पे ऐसे आ जाएंगे कि वो ज़्यादा ओवर कुक नहीं रहेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, या फिर बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं रहेंगे। वो पूरी प्रोफाइल को मेंटेन करेंगे। राइट, एंड दिस इज़ द मोमेंट व्हेन विल ऐड सम ऑयल। हमको इसको शैलो फ्राई करने की कोशिश करनी है, सो दैट ये इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल कंजम्पशन ना हो हमारा। जस्ट यूनिफॉर्मली स्प्रेड द ऑयल। इसको यहाँ पे रख देते हैं हाई फ्लेम पे, ये अपने आप ऑयल हीटअप हो जाएगा।
किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, किसी के कुछ क्वेरीज हैं? सो लेट्स ट्राई टू सी इफ दिस इज़ परफेक्टली कुकड और नॉट। और जब तक ये हो रहा है फिर हम काम करते हैं। देखिए एज यू कैन सी, देखिए हमारे बंस परफेक्टली ग्रिल्ड, परफेक्ट मेन क्वांटिटी में है। और ये जो है हमारा जो पैटी है जो अभी शैलो फ्राई हो जाएगा वो हमने बना के रखा है। और अभी हम क्या करेंगे, हम जो उसका एक चॉपिंग के लिए बहुत एसेंशियल पार्ट होता है कि आपको जैसे वेजिटेबल्स उसमें जो स्प्रेड अप करनी है वो आप कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले तो लूँगा ग्रीन कैबेज लीफ। देखिए अभी ये स्मोकिंग पॉइंट पे ये भी आ गया है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा। वाओ, और दिस पैन ऑन लो हीट नाउ, ठीक है। So now as you guys can see I've taken a leaf. Generally lettuce is the most used option, but then you can also use cabbage leaf. और अगर ऐसा ग्रीन वाला लीफ होता है तो it would be really amazing अगर आप वैसा लीफ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बस इसको थोड़ा सा I'll try to break it down in such a level कि वो अच्छे से बर्गर पैटी के हिसाब से फ्लैटन आउट हो जाए। ग्रेट, इसको कर दिया है हमने। एंड ये देखिए हार्ट का एक शेप भी इसका नेचुरली मिल गया था हमें। नाउ इसको बाजू में रख देते हैं एंड विल ट्राई टू, दिस इज़ परफेक्टली ऑल्सो अनदर थिंग विच इज़ ऑप्शनल, विच इज़ कटिंग अप बीट रूट फॉर योर रेसिपी। बीट रूट स्लाइसेस शुड नॉट बी वेरी थिक, तो इसलिए मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि ये बहुत द थिनेस्ट काइंड ऑफ क्वालिटी दैट यू कैन हैव विद योर चॉपिंग, chop it that way. Yeah, perfect. Wow, amazing. So for one burger 2 slices are enough. I'll just keep it here. See, this is the perfect consistency of the chopped beetroot. If you require some spring onion freshly chopped, एंड दिस अगेन इज़ एन ऑप्शनल इंडीवेयर। आपको ऐसा अगर नहीं चाहिए आपके सॉस के साथ या फिर आपके टॉपिंग में, तो यू कैन यू कैन फील फ्री टू स्किप फ्रॉम दैट ऑप्शन। अमेजिंग। अब इसको हमारी पैटी देखिए एक साइड से थोड़ा सा कुक हो रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है अच्छे से। तो मैं इसको अभी थोड़ा सा टर्न करने की कोशिश करता हूँ। वाओ, this is a consistency. Now this is not a burn consistency, this is the browning consistency because we've used the bean। और इसको एक साइड से थोड़ा सा क्रिस्पी रखेंगे, दूसरी साइड को थोड़ा सा अंडर कुक नहीं बोलेंगे हम, बट लेकिन उसको इतना क्रिस्पी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, सो दैट एवरीबडी कैन एन्जॉय द टेस्ट ऑफ दिस पैटी। अमेजिंग। चलिए हो गया है ये भी परफेक्टली कुक हो रहा है अच्छे से। अभी हम इसको निकाल लेते हैं हमारी पैटी को। लेकिन पैटी को आप कहीं पे भी रखने के पहले आप सबसे पहले यू मेक श्योर दैट यू हैव योर बर्गर असेंबली स्टेशन रेडी, विच आई हैव। मैं सबसे पहले जो बेस है हमारे बर्गर का उसके ऊपर इसको डालूंगा। आई एम नॉट पुटिंग अप सॉस इन दिस थिंग, सॉस ऊपर से जाएगा मेरा, राइट। उसके ऊपर आई हैव चॉप्ड सम फ्रेश tomatoes, cucumber and onion. One slice of tomato, one slice of cucumber, one slice of raw onion। आप डालने की कोशिश कीजिए रॉ अनियन पूरी, अगर आपको स्लाइस नहीं डालनी है तो आप थोड़े से बिट्स एंड पीसेस भी डाल सकते हैं। एंड देन आई एम ऑल्सो एडिंग वन इंग्रेडिएंट विच आई पर्सनली लाइक एंड लव अ लॉट, विच इज़ कैरेमलाइज्ड अनियंस। बहुत एक स्वीट एंड सार और एक स्वीट एंड पंजेंट टेस्ट इसमें मिलेगी आपको। जस्ट ट्राई टू बी मॉडेस्ट इन टू दिस। देयर वी गो। नाउ just one small piece of beetroot. Now we have the upper part of the burger which will be coating with the sauce। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले you can just feel free to add
tomato ketchup. Otherwise, there are multiple recipes for Thousand Island dressing. आप Thousand Island dressing अगर बनाना चाहते तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, right? So once you coat this thing on the base, आप थोड़ा सा you make sure that you're also drizzling a large dollop on the vegetables as well. उसका मैं आपको इफेक्ट बताता हूँ क्या होगा the later part. Some twigs of spring onion. And burger is supposed to be messy, so never try to go for that perfect recipe. And now guys, I want you to see the magic. You put the upper part and you try to gently press it down with all your wrist. Can you see the sauce oozing out? So this is the perfect recipe for the burger, जिसमें क्या होता है कि हर इंग्रेडिएंट अभी एक टेस्ट प्रोफाइल शेयर करना शुरू कर देता है. We'll just add it on our serving plate. There we go. Amazing. And if you're an enthusiast of the Italian taste, what we'll do is we'll sprinkle some mixed herbs on the top of this whole thing, so that जब आप इसको खाएंगे तो it should not seem very raw, और उसकी टेस्ट को एक एनहांस करने के लिए हमारे पास इटालियन स्पाइसेस. एंड देन वी आर पुटिंग अप द टूथपिक एंड देयर वी गो. दिस इज द ब्लैक बीन बर्गर सर्व विद crispy and thin wafers. So I hope you guys found it very easy. आपको बहुत easy लगी भी होगी, और ये बहुत easy रेसिपी है जो हमारे घर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे बनती है. इसमें कोई तामझाम वाला काम नहीं है, and it's perfectly healthy. So I've created this recipe, black bean burger, for you guys. Thank you very much, and I would like to thank Amul for this.